जय हिंद स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रयुक्त प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हर एक थ्योरी बेस्ड वीडियो के बाद एक टेस्ट सीरीज आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आप तैयार हो जाएं। ये रहा पहला प्रश्न। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी ऑटो हॉर्न, ऑप्शन सी मेंडलीफ या डी एंटोनी लेवोजियर। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर का जन्म 26 अगस्त 1743 ईस्वी को हुआ था और जन्म स्थान इनका पेरिस था। निधन इनका हुआ 8 मई 1794 को। इस प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की और प्राणवायु का नाम ऑक्सीजन दिया। इन्होंने पानी के दो तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके दिखाया। तो उनका मानना था कि प्रकृति में कुछ भी नया नहीं बनता, कुछ गायब नहीं होता, बल्कि सिर्फ बदलता रहता है। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की पहचान बताने के अलावा पानी को भी कंपाउंड के तौर पर स्थापित करने का काम किया। उन्होंने यह भी बताने का काम किया कि कोई चीज़ अपना आकार या स्वरूप बदल सकती है, लेकिन उसका मास वही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी परिवर्तनशील। तो हम जानते हैं कि द्रव की अवस्था 3 होती है डायरेक्टली, द्रव, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह प्रश्न CDS 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5। तो 5 यानी कि 3 तो हम ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन 2 ऐसे अवस्था हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं 2 और कौन कौन है समझते हैं। ठोस, तरल यानी कि द्रव, गैस, और एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। भाई ये क्या क्या होता है प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट? तो समझते हैं प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है जिसमें धनात्मक आयनों और ऋणात्मक आयनों की लगभग बराबर संख्या होती है। तो समझ गए दोस्तों? नहीं समझे ना? तो समझते हैं। देखिए, जब ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदलता है, और जब द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। लेकिन जब गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो हम क्या करते हैं, जब गैस को गर्म करते हैं और इतने तापमान तक गर्म करते हैं कि गैस के आयन आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो पदार्थ की एक अवस्था जिसमें बोसोन की तनु गैस को परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस के बहुत निकट के ताप तक ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ प्राप्त होता है। और पदार्थ की इस अवस्था का सबसे पहले भविष्यवाणी 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, अतः उन्हीं के नाम पर इस पदार्थ का नाम रखा गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। सामान्यतः द्रव अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है, यानी कि पूछा जा रहा है कि द्रव्य अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में, जब द्रव्य अवस्था का भौतिक वर्गीकरण करेंगे तो आप ऑप्शन में बताइए कि कौन सा अवस्था शामिल नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए कोलाइडल, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी ठोस। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कोलाइडल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्रव अवस्था के भौतिक वर्गीकरण हम लोग करेंगे तो आपको पता है कि जब द्रव का हम लोग
द्रव्य को अगर हम बांटते हैं तो भौतिक वर्गीकरण में एक आता है रासायनिक वर्गीकरण। जब भौतिक वर्गीकरण को हम लोग बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस में बांटा जाता है और कोई वर्गीकरण नहीं होता है। तो हमारा द्रव, ठोस और गैस तो ऑलरेडी ऑप्शन में है और एक बच जाता है कोलाइडल। तो ये कोलाइडल भौतिक वर्गीकरण में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, यानी खाली जगह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ की अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है आपको कि कौन सा ऐसा पदार्थ की अवस्था है जिसे ठंडा यानी उसका तापमान गिरा करके यानी ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा घनीभूत, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है बोस आइंस्टाइन घनीभूत, ऑप्शन डी है गैस। ओके, तो आप जानते होंगे कि कौन सा ऐसा अवस्था है जिसको ठंडा करके प्राप्त किया जाता है और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा बोस आइंस्टाइन घनीभूत। अब बोस आइंस्टाइन घनीभूत के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप समझिए, यानी कंडेंसेट यानी संघनन होता है या फिर आप इसको घनीभूत कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो गैस से द्रव्य में बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। जल चक्र में प्रयोग वर्षा भी एक प्रकार का संघनन है। अब समझते हैं, जब बोजोन के गैस को परम शून्य यानी 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किया जाए तो बोजोन गैस के परमाणु एक समान व्यवहार करने लगते हैं और एक सुपर एटम का निर्माण करते हैं। इस अवस्था को ही हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या 5वीं अवस्था कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, यानी कि ऑप्शन में आपको बताना है कि मिश्रण का गुण कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है इसकी संरचना नियत होती है, ऑप्शन बी है यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिक द्वारा बनता है, या सी है इसमें भौतिक तरीका से अलग किया जा सकता है, नंबर डी किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। यानी 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा गुण है जो कि मिश्रण का नहीं है। तो हम लोग समझते हैं बारी बारी से। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, यानी कि चीनी को और रेत को मिला दीजिएगा तो चीनी तो दिखेगा ही, ऑलरेडी चीनी अपना गुण दिखाएगा, ठीक है। तो ये तो सही है, ये गुण होता है। इसे भौतिक तरीका से अलग किया जा सकता है, तो भौतिक विधि से हम लोग चीनी और रेत को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिक द्वारा बनता है, ठीक है, सही बात है। रेत अलग तत्व है और चीनी अलग यौगिक है और ये दोनों को मिश्रण से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है। ये आता है नंबर ए ऑप्शन, इसकी संरचना नियत होती है। तो नहीं भाई मेरे, इसकी संरचना नियत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या चीज़ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा इसकी संरचना नियत होती है। तो ये गुण जो है मिश्रण का नहीं है मेरे दोस्त। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो नंबर ए ऑप्शन है पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। कहा जा रहा है, कथन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो समझिएगा ध्यान से। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। नंबर बी, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। नंबर सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। नंबर डी, पानी एक मूल तत्व है। तो आपको बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। समझते हैं फिर से। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये सत्य है कि असत्य है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बी में, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, यानी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, तो ये आपको लगता है कि सही होगा। तो इसका आंसर होगा पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक
यौगिक है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण तो है नहीं, पानी तो मिश्रण है नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का तो यौगिक है नहीं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ठीक है, अब पानी एक मूल तत्व है तो पानी तो मूल तत्व है नहीं, ये तो यौगिक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 की ओर। हवा एक खाली जगह है, मतलब हवा क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है शुद्ध मिश्रण, ऑप्शन बी है केवल यौगिक का मिश्रण, ऑप्शन सी है केवल तत्वों का मिश्रण, ऑप्शन डी है दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। कौन होगा आंसर? सबसे पहले समझिएगा कि यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, इसका आंसर होगा दोस्तों दोनों, यानी कि तत्व और यौगिक का मिश्रण है। हवा क्या है? तत्व और यौगिक का मिश्रण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 8। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की है। यानी पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार आपको निकालना होता है। ठीक है, तो परमाणु भार आप कौन से तत्व के तुलना करते हैं, यानी कौन से तत्व के भार की तुलना करते हैं। तो ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी तुलना करते हैं हम लोग किसी तत्व के परमाणु भार को निकालने। यानी इस प्रश्न को आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी कि कार्बन के परमाणु से कंपेयर, यहाँ पे तुलना करके किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात किया जा सकता है, यानी किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ठीक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? ये बोला जा रहा है, यानी कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ विश्व का सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हो जाता है डाल्टन ने, ऑप्शन बी हो जाता है कनाद मुनि ने, या ऑप्शन होता है रदरफोर्ड ने, या फिर डी एवोगाड्रो ने। ठीक है, परमाणु सिद्धांत के जनक कनाद मुनि को ही कहा जाता है। महर्षि कनाद ने परमाणु के संबंध में विस्तार से लिखा है। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कनाद थे। यह बात बाद में आधुनिक युग के अणुविज्ञानिक डाल्टन साहब ने किया था। ठीक है, इन्होंने माना था कि कनाद मुनि सही कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन होगा उसमें बताइए कि कौन मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इस्पात। यानी कि आपको चारों में से बताना है कि कौन मिश्रण नहीं है। ठीक है, एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट क्या है? तत्व है, मिश्रण नहीं है। अब हम लोग समझते हैं पीतल के बारे में, कांच के बारे में और इस्पात के बारे में कि भाई ये कैसा मिश्रण है। तो कांच का निर्माण रेत से किया जाता है। रेत में मौजूद सिलिका का इस्तेमाल करके ही कांच को बनाया जाता है। किसका इस्तेमाल? तो सिलिका का इस्तेमाल करके कांच बनाया जाता है। लेकिन कांच को बनाने के लिए सामान्य रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे बनाने के लिए ऐसे रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 99% सिलिका मौजूद होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पीतल की ओर। ब्रास, इसको ब्रास बोलते हैं। एक प्रमुख मिश्र धातु है। यानी कि ब्रास क्या है? एक प्रमुख मिश्र धातु है। यह तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। और संस्कृत में पीत का अर्थ पीला होता है। और कॉपर, देखिएगा यहाँ पीतल जो बनाया जाता है कॉपर और जिंक से बनाया जाता है। तो याद रखिए कॉपर यानी कि तांबा, तो तांबा की मात्रा 70% इसमें होता है और जिंक की मात्रा 30% होता है, तब जा कर के पीतल तैयार होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इस्पात यानी कि स्टील, लोहा
कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु होता है इस्पात। ठीक है, इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है, जबकि प्रति टन मूल्य कम होने के कारण, यानी कि इसका मूल्य जो है दाम, जब ये बेचा जाता है तो इसका दाम कम होता है। ठीक है, कम होने के कारण इसे भवन में उपयोग किया जाता है, औजार में उपयोग किया जाता है, जलयान जब बनाया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है, वाहन और मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है अमोनिया और ऑप्शन डी है पारा। ठीक है, इस प्रश्न को आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए ही छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। जिन दोस्तों को ज़रूरत है इस नॉलेज की, आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।